जय माँ सरस्वती। क्लास 12th का तैयारी कर रहे मेरे सभी छात्रों के लिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेकर आए हुए हैं। अगर आप इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो बायो में सबसे अधिक नंबर आपका आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस सेशन को ज़रूर देखिएगा और हम आप लोगों के लिए सिर्फ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और आपको आंसर जो है आपके नोट्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सभी VVI रहने वाला है, VVI क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न और VVI क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। लघु उत्तरी प्रश्न से शुरू करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों का नाम बताइए। बंध्याकरण के किन्हीं दो विधियों का नाम बताना है। अगर बताते हैं तो पूरा आपको 2 मार्क मिल जाएगा, यानी 2 नंबर का। तो लघु उत्तरी प्रश्न जितना भी होता है 2 मार्क का पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्लोनिंग स्थल को परिभाषित करें, और क्लोनिंग स्थल को परिभाषित करते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और सभी हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको मजाक में ले लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं। माइक्रो इंजेक्शन को परिभाषित करें। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, इनको परिभाषित कर देना है, परिभाषा दे देना है और फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाइए। द्विखंडन और बहुखंडन को आपको उदाहरण के साथ उनका परिभाषित करना है, फिर आपका इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्री विकारों के नाम बताइए। गुणसूत्री विकार के नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपके लिए जितना भी क्वेश्चन लाए हैं सभी ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर आप तैयारी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताइए। अभिसारी तथा अपसारी विकास में क्या बताना है, अंतर बताना है। इन क्वेश्चनों को भी आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, किन्हीं 2 के नाम लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम के 2 का नाम बताना है, फिर आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला से क्या समझते हैं, इनको परिभाषित करना है, खाद्य श्रृंखला के बारे में बताना है, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं। जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है मेंडल की सफलता के कारणों को लिखें। मेंडल जी जो सफल हुए थे उनका क्या कारण था, उनके कारण के बारे में आपको बताना है, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कर रहा है अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन के बारे में बताना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है परखनली शिशु किसे कहते हैं। परखनली शिशु किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो हम दोस्तों आपको जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें। पुष्पी पौधों में निषेचन किस तरह से होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है रिकॉम्बिनेंट। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का संक्षिप्त वर्णन करें। रिकॉम्बिनेंट DNA यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको उसको संक्षिप्त में उसको बताना है, फिर आपको उसके बारे में जो बता दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 उत्तक संवर्धन पर निबंध लिखें। उत्तक संवर्धन के बारे में आपको परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण लिख देना है। उत्तक संवर्धन का कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अति लघु उत्तरी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए टोटल आज हम 15 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप जरूर ही तैयारी कीजिएगा। तो अब आप लोगों के लिए दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, VVI क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है पुंकेसर तथा स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। पुंकेसर तथा स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा क्या करना है, परिभाषित करना है। चित्र बनाकर उसका नाम लिख देना है, फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा 5 नंबर। तो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल कितने नंबर का पूछे जाते हैं, 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार कीजिएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का है जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, आपको बताना है। जैव उर्वरक को परिभाषित करना है और उसके बारे में बताना है कि किस तरह से जैव उर्वरक जो होता है मिट्टी की उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो फिर आपको इसमें भी 5 नंबर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। हम आपको बार बार एक ही बात कर रहे हैं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयारी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की रचना का वर्णन करें। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था उसके बारे में संरचना के साथ उसके बारे में वर्णन करना है, फिर आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा का रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन करें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव को, इससे लोग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में आपको बताना है और संक्षेप में इसका वर्णन करना है, जिसके कारण आपको 5 नंबर मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपको लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का एकदम अच्छे से स्वच्छ एवं नामांकित यानी कि नाम के साथ उनका संरचना बनाना है, फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर मानव अंडाशय का अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाते हैं और उसके बारे में लिख देते हैं तो। चलिए मेरे प्यारे, और भी आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्लाइफिल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। प्रकाश डालने का मतलब होता है उसके बारे में संक्षिप्त में लिखना है, ऐसा नहीं कि हम टॉर्च से उस पर लाइट बार देंगे तो उसका हो जाएगा क्लाइफिल्टर सिंड्रोम का वर्णन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लाइफिल्टर के बारे में उनको विस्तार से बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है मत्स्य पालन क्या है, भोजन गुणवत्ता सुधार में इसकी क्या भूमिका है। यानी मत्स्य पालन क्या है उसके बारे में लिखिए और ये जो होते हैं किस तरह से मनुष्य के खाद्य पदार्थ में किस तरह से गुणवत्ता यानी कि पूर्ति कर रहा है, आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दीर्घ क्वेश्चन जो टोटल क्वेश्चन हुआ है वो 7 गो करवाए हैं और जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है वो टोटल हम आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन सब क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्लों जरूर तैयार कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और जाते जाते आप अपना प्यार जरूर बरसाते जाइएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो क्लास 12th का तैयारी कर रहे होंगे उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस सभी क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, उनका हम सोल्यूशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही और आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।